कैसे बच्चों, आप सभी का मनीषोमेट्री चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इन पर चर्चा होगी। इनको हिंदी में कहते हैं आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। आज हम सब लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पर कि आपके क्वेश्चंस एग्जाम में जो होने वाले हैं वो सॉल्व हो जाए और जो बेसिक छोटी छोटी बातें होती हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो आपका तैयार हो जाए। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है समझो पहले फटाफट। तो रेक्टेंगल देखो, इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में से हम आयत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसको हम जो है आयत कहते हैं। अब देखो ध्यान से, इसमें और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले डिफरेंस जानो सीखो। अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों साइड बराबर हैं। तो इसका मतलब ये साइड जो जाएगी ये एंगल बाइसेक्टर भी होगी, और अगर इससे आएगा तो ये जो है दोनों बाइसेक्ट भी कर जाएंगे एक दूसरे को और 90 डिग्री पर भी काटेंगे। उसकी प्रॉपर्टी सिंपल सी होती है कि ये साइड बराबर हैं। ये आपने ट्रायंगल में पढ़ा है कि अगर ये साइड बराबर होती हैं, देखो ध्यान से, तो ये साइड सामने जाती है तो ये तीनों काम करती है, लंब भी होती है, मीडियन भी होती है और एंगल बाइसेक्टर भी होती है। लेकिन वहीं पर अगर ये जो है साइड अलग अलग होती हैं तो आप कहोगे कि अगर सर ये अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो फिर अब ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, अब ये यहाँ पे थीटा होगा और यहाँ पर भी एंगल अल्फा होगा तो इधर वाला बीटा होगा, मतलब अलग अलग एंगल होंगे। अब ये सिंपल सी प्रॉपर्टी अगर आपको आती है तो दोनों चीजों में आप यहां समझ जाओगे। अगर ये L है और ये B है, देखो क्या हुआ, इससे समझो कि दोनों साइड क्या हो गई, अलग अलग हो गई। अब देखो अलग अलग, ये L है और ये B है, अलग अलग है। सिंपल सी बात है, जब इसके वर्टेक्स ये वाला और ये वाला जब आपस में मिलाओगे, अपोजिट वर्टेक्स को जब हम मिलाते हैं उसको हम डायगोनल कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो जब इसको हम बच्चों मिलाएंगे तो ये एंगल बाइसेक्ट नहीं होगा, ये अल्फा होगा तो ये बीटा होगा। हाँ ये जरूर है कि अल्फा प्लस बीटा जो है दोनों का सम जरूर 90 होगा, ये दोनों का सम जरूर 90 होगा। अब देखो जब हम यहां से इसको मिलाएंगे डायगोनल को तो अब ये 90 भी नहीं होगा, ये बीटा है, हो सकता है ये बीटा है, ये अल्फा है। अब यहाँ पे 90 तो होगा लेकिन ये जो है अलग अलग एंगल बनेगा। अब इसमें ये भी कह सकते हो हाँ सर जो है अल्टरनेटिव एंगल समान होगा। अगर यहाँ पे देखो जेड बना रहे हैं, ये जेड बन के ऐसे आ रहा है, ये अल्फा है, जैसे मान लो ये जेड ऐसे देखो यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे आ रहा है, तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा जाएगा, समझ गए। अब ये अल्फा है तो इसके बराबर जाएगा, बात समझ गए। वैसे ही जब इधर जो है ऐसे देखो, इस तरह देखोगे, इस तरह, अब इसको जो है ऐसे यहाँ से देखो तो ये एंगल इसके बराबर जाएगा। तो ये सब चीज़ें तो बहुत से इसमें आपको दिखती रहेंगी, लेकिन आपको मेन चीज़ सीखनी है कि डायगोनल इसके बाइसेक्ट होते हैं लेकिन 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, और थीटा होता है। इधर का कितना होता है, 180 माइनस थीटा होता है, ये समझ जाओ। अब मान लो डायगोनल इसका ए और दोनों डायगोनल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है, तो ए सी डायगोनल होगा, ये बराबर होगा किसके, बी डी के। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और कह देना कि ये D1 होगा। मान लो डी है, बाइसेक्ट होगा तो ये D/2 हो जाएगा और ये भी तुम्हारा D/2 हो जाएगा। चूंकि इक्वल है तो ये भी D/2 हो जाएगा। तो ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एंगल हमारा अल्फा हो जाएगा, तो ये भी हमारा अल्फा हो जाएगा। बस समझ गए। अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बीटा है तो यहाँ पे भी ये बीटा हो जाएगा, मतलब इंटरचेंज होता है। ये अल्फा यहाँ है तो अल्फा यहाँ आ जाएगा, बीटा है, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। ये पूरी प्रॉपर्टी है, बहुत सी प्रॉपर्टी मिलती रहेंगी आप इसमें, लेकिन हमें मेन जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्ट होता है। तो अगर मान लो इस पोर्शन का एरिया निकालना है तो आप देखो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, ये दोनों साइड हमको दी है, मान लो ये भी D/2 है और ये भी D/2 है, तो मान लो इसका एरिया थीटा है, ये मान लो ये है ना, ये थीटा है। तो आप जानते हो 1/2 इंटू कितना एरिया होता है, D/2 इंटू D/2 इंटू साइन थीटा। देखो कोशिश करो समझने की। जैसे कोई त्रिभुज होता है, इसमें थीटा है और भुजा ये ए बी है, तो आप साइन रूल लगाते थे प्रॉपर्टी जब ट्रायंगल में पढ़ो, तो ए बी साइन थीटा होता है बच्चों। क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ये एरिया होता है, ये ए बी साइन थीटा। तो यहां पर देखो ये बना तुम्हारा, तो D² बाई कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और ये कितना हो गया, साइन थीटा हो गया ये। तो ये एक पोर्शन का एरिया आ गया। मतलब अगर बात किया जाए तो इस पोर्शन का हमारा एरिया, अगर डायगोनल हमको दिया है एग्जाम में, तो D²/8 साइन थीटा, ये एक पोर्शन का आया। और पता है रेक्टेंगल की अगर हम बात करें, फिर ध्यान समझो कि अगर इसकी हम बात करें तो यहां पर ये डायगोनल जब होता है इसको दो भागों में बांटेगा, ये 4 बराबर पार्ट होते हैं,
ये चारों बराबर पार्ट होंगे, इसलिए हम पूरा जब निकालते हैं तो इसको 4 से गुणा कर देंगे। तो आंसर आया हमारा d²/2 साइन थीटा। इसको याद कर लो क्योंकि ये वाला सबको याद होता है, एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई तो सबको याद होता है, लेकिन ये वाला एरिया का फॉर्मूला नहीं याद होता है। तो फटाफट याद कर लो कि ये होता है d²/2 साइन थीटा। मतलब आपको दो, ये वाला तो याद है a बराबर l इंटू बी होता है, लेकिन ये वाला आपको याद करना है, क्या होता है जल्दी बताओ। d², डी मतलब डायगनल। मान लो हमें कोई रेक्टेंगल है, उसका हमको डायगनल दिया है, ये डायगनल जो है ये दिया है, और कह दिया गया कि जो एंगल ये है ये 120 डिग्री है। कितना है? ये हमारा 120 डिग्री है। बात समझ गए? अगर ये 120 डिग्री है और कह दिया जाए कि इसका डायगनल जो है 20 सेंटीमीटर है, तो एरिया बताओ। मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दे कि एक जो है रेक्टेंगल है जिसका ये डायगनल जहां काट रहे हैं वो 120 डिग्री है, यहाँ पे कितना है? 120 डिग्री है, और कह दे कि ये जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर है, तो रेक्टेंगल का एरिया बताओ। तो आप परेशान हो जाएंगे। तो क्या करना होगा? 20 का स्क्वायर कितना हुआ? 400 हुआ। 400 का आधा करो 2, और साइन 120, और साइन 120 जो होता है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी आनी चाहिए, थोड़ा तो मैथ आपको भैया आनी चाहिए। साइन 120, और साइन 120 कैसे सॉल्व करेंगे? साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस 30 जानते होगे ASTC मतलब सेकंड में होगा, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। साइन 90 प्लस 30 मतलब cos 30, और cos 30 का मान जो होता है √3/2 होता है। तो यहाँ पे √3 कितना करेंगे 2, तो हमारा जो आंसर आया वो 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये आपने सीखा, ये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपने सीखा। देखो अब मान लो एग्जाम में एकदम से रेक्टेंगल ही पूछ लिया, उसने कहा कि एक डायगोनल 20 सेंटीमीटर है और दो डायगोनल जहां काटते हैं उसके बीच बनने वाला एंगल 120 डिग्री है, तो उस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? ना लंबाई दी है ना चौड़ाई दी है। बात समझ गए? अब इसमें पूरी मैथ है तो लगाओ, साइन रूल दुनिया भर की प्रॉपर्टी लगाओ, तब यहाँ पे एल और बी निकालो। और से तरीके बहुत सारे हैं जो निकल सकता है, लेकिन सिंपल सा है, आप इसको याद कर लो, d²/2 साइन थीटा। क्लियर है? चलो हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल में इसके आगे। अभी देखो शुरुआत हुई है, आपको लगा अरे शुरुआत में ही रेक्टेंगल में इतना खतरनाक सर फॉर्मूला लिख दिए, लेकिन पेपर में आजकल यही पूछ रहा है जो बिल्कुल उस डायग्राम का निचोड़ है। बात समझ गए? अब आपसे l इंटू बी नहीं पूछेगा कि आप उसका लंबाई गुणे चौड़ाई निकालो भैया। तो अब देखो आगे सुनो, अब जैसे हम बात करें इसमें रेक्टेंगल है ABCD। अब सेकंड जो पॉइंट बनता है कि इसके भीतर कोई पॉइंट दे देगा, मान लो पॉइंट O है, और आपको इस तरह मिला देगा, इस तरह, और कहेगा बताओ भाई इसमें रिलेशन क्या होगा। मान लो हमसे कहता है OA, OB, ये OB, OC और OD, इनके मान दे दिया, ये दे दिया A, ये दे दिया B, ये दे दिया C, ये दे दिया D। इनमें क्या संबंध होता है, रिलेशन क्या होता है? तो इसमें बहुत सिंपल सा काम है, आप देखो प्रूफ कर लेते हो। देखो यहां से इसको आप मिला दो, तो ये ट्रायंगल देखो बना ऊपर, इसको ऐसे मिला दो आप, और जैसे आप इसको मिलाओगे, तो ये जो है ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल में देखो, तो अगर हम इसको क्या बोल दें, अगर इसको हम x बोल दें और नीचे क्या बोल दें y, ये l हाई है, बात समझ गए, बराबर होगा। ऐसे ही तो ऊपर का जो एरिया आएगा वो आएगा 1/2 इंटू L इंटू एक्स, ये आ जाएगा, और जो नीचे का एरिया आएगा वो आएगा 1/2 इंटू L इंटू वाई। और जैसे इसको आप प्लस करोगे तो आधा आधा 1/2 कॉमन हो जाएगा, 1/2 L, और बचेगा x प्लस वाई, और जो x प्लस वाई है वो b के बराबर है। जो b है उसको ध्यान से देखो, x प्लस वाई के बराबर है। तो जैसे यहां पर हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो 1/2 इंटू L इंटू बी आ जाएगा। ये पूरी एरिया होती है, तो एरिया का आधा आ गया। तो पहला आपका केस बन गया कि अगर हम इसको फिर समझा रहे हैं, देखो ध्यान से, अगर हम इसको कोई भी पॉइंट लेते हैं कहीं पर भी और इसको इस तरह मिला दें, इस तरह यहाँ पर, तो ये जो एरिया होगा, ये अगर A1 है और ये एरिया अगर A2 है, तो समझ जाओ कि A1 प्लस A2 जो है हाफ होगा, आधा होगा। तो बचा कितना? आधा। तो इसका मतलब इधर का अगर A3 है और इधर वाला A4 दे दो, तो फिर A3 प्लस A4 के बराबर होगा। ये वाला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस केस को भी आपको ध्यान रखना है, केस नंबर 2। अब इसके आगे हम बात करेंगे, अगर केस नंबर 3 की बात करें, केस नंबर 3 क्या होता है रेक्टेंगल में। अगर हम बात करें, देखो ध्यान से, मैं डायग्राम दोबारा इसको बना रहा हूं, है ना, देखो
अगर मान लो इसको ऐसे बनाओ, अब मान लो इसका नाम है ए बी सी और डी, ये पॉइंट है, ठीक, ओ। अब इसको जब आप इसको ऐसे मिलाओ यहां पे, तो जैसे ही मान लो इसको ऐसे आप मिला दो, तो यहां पर देखो ये पॉइंट जो है ओ ए स्क्वायर, तो इसको अगर हम कहते हैं ये एम नाम दे दो, इसको नाम दे दो एन, बस समझ गए। तो यहां देखो ओ ए स्क्वायर की जब बात करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि यहां पे ओ ये 90 डिग्री जाएगा, तो ओ ए स्क्वायर तो ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर जाएगा, हाँ है ना। जब इसकी बात करेंगे इस ट्रायंगल में तो ओ डी स्क्वायर लेंगे, तो ओ डी स्क्वायर कितना जाएगा, ये जाएगा ओ एन स्क्वायर प्लस जाएगा डी एन स्क्वायर, बस समझ गए। तो ओ बी ओ ए और ओ डी हमारा निकल गया, ऐसे हम ओ बी ले रहे हैं। अगर हम ओ बी स्क्वायर की बात करें तो ओ बी कितना जाएगा, ये जाएगा ओ एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। ऐसे अगर हम ओ सी की बात करेंगे ओ सी स्क्वायर तो कितना आएगा तुम्हारा, ओ सी आएगा तुम्हारा ओ एन स्क्वायर और प्लस एन सी स्क्वायर। अब इसी देखो इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर हम 1 पॉइंट डाल दें, इसको 2 पॉइंट दे दें, इसको हम 3 पॉइंट दे दें और 4 पॉइंट दे दें, तो ध्यान से देखो ओ ए और ओ सी, अगर ओ ए और ओ सी को मिलाते हैं, इसको एक साथ मिला देते हैं और इस वाले को इसके साथ मिला देते हैं, तो अगर बताओ जो एम बी है वो एन सी के बराबर है, तो जहां एम बी है वहां एन सी पुट कर दो, और जो ए एम है वहां डी एन के बराबर है, तो जो ए एम है वहां डी एन पुट कर दो। तो देखो ध्यान से कि दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यहां भी डी एन है, ओ एम है, यहां देखो ध्यान से, तो ओ ए स्क्वायर ओ सी स्क्वायर, इधर लिख रहा हूं मैं, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ओ ए और ओ सी बनेगा डी एन स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर। अच्छा, अब हम बात करते हैं ओडी और ओबी की बात करते हैं, तो ओडी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर लेते हैं, तो देखो क्या बनता है, ओडी और ओबी, देखो ध्यान से, ओडी और ओबी तो ओ एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ ये चीज क्या हो गई, बराबर हो गई, ये चीज देखो क्या हो गई, दोनों तरफ बराबर हो गई। और जैसे दोनों तरफ बराबर होगी तो हम कह सकते हैं कि ओ ए स्क्वायर जो होगा, ये जो केस बना, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ये हमारा केस बना। इसको याद रखना है, मैंने प्रूफ करा दिया पूरा। अब देखो इसमें क्या क्या आपको चाहिए, समझिए मेरी बात। अगर हम बात करें तो इसमें क्या चाहिए तुम्हें, देखो ध्यान से, जैसे दो केस आपको क्लियर हो गए। अगर इस पॉइंट से यहां हमने ओ, ये ए, ये बी और सी और डी ये मिला दो, तो इस वाले सिस्टम में आपको 2 पॉइंट मिले, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है A1 प्लस A2 इज इक्वल टू होता है A3 प्लस A4। ये क्योंकि यहां प्लस होता है, लेकिन अगर मान लो वही चीज हम ट्रेपेजियम की बात करते हैं, इसकी ट्रेपेजियम की बात करो, यहां इनटू हो जाता है। देखो यहां A1 है, यहां A2 है और यहां A3 है, ये A4 है, तो आपका यहां पर A1 इंटू A2 इज इक्वल टू A3 इंटू A4 हो जाए। बड़ा ध्यान से पढ़ने वाला है भैया, इसमें देखो इंटू है, इसमें देखो प्लस है, तो रेक्टेंगल में प्लस होता है और ट्रेपेजियम में इंटू होता है। इसको दिमाग में बैठाओ और इसको याद करने की कोशिश करो या समझने की कोशिश करो। अगला देखो क्या बनेगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ये भी आपको केस याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब देखो ये अंदर पॉइंट है तो ये वाला फार्मूला है, लेकिन ट्रायंगल में समझाया था मैंने आपको, अगर ये इक्विलैटरल है और इसके भीतर कोई पॉइंट है और तीनों पर परपेंडिकुलर है, तो ये x है, ये y है, ये z है, तो हमने आपको बताया था जो इसकी हाइट होती है h होती है वो 2/√3 इंटू x प्लस वाई प्लस जेड होता है, x प्लस वाई प्लस जेड। इसको आपको याद रखना है, ये सॉरी ये a बराबर भुजा a बराबर,
क्योंकि h बराबर तो इसका सम ही होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये h बराबर होता है। तो ये देखो सामने जो लिखा हुआ है इसको आप ध्यान से कहीं ना कहीं पढ़ो पहले और फिर कॉपी पे इसको नोट जरूर करो भैया, है ना। अब देखो इसके आगे रेक्टेंगल की और प्रॉपर्टी क्या होती हैं, अगला केस देखो। अब इसमें जो रेक्टेंगल है इसमें केस 1 देखो, ध्यान समझिएगा, इसमें जो है केस 1 ये होता है कि जैसे कोई रेक्टेंगल है, इसने ये बताएगा कि इसके चारों तरफ या भीतर की तरफ ले लो, अच्छा भीतर तरफ एक रास्ता बना देगा, ऐसे इस तरह बना देगा, मतलब रेक्टेंगल एक और बना देगा। अब ये जो रास्ता है इसकी चौड़ाई दे देगा, मान लो इसकी चौड़ाई जो है x मीटर है, कितनी है, इसकी चौड़ाई जो है x मीटर है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी x मीटर है, ये लंबाई इसकी l है और ये b है। अब बहुत ध्यान से ये समझने वाला है कि जब इस रास्ते का एरिया हमें निकालना होगा तो इसका शॉर्टकट क्या है, देखो ध्यान से, वहां पर लंबाई चौड़ाई का इंटू करके माइनस माइनस नहीं करना, वहां सिंपल सी बात है कि चूंकि डायग्राम जो रास्ता है, ये जो रास्ता है इसको क्या बोलेंगे, इसको रास्ता या पाथ बोलेंगे, रास्ता या पाथ बोलेंगे। अब रास्ते के एरिया का जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा, इसका रास्ते का क्षेत्रफल, और चूंकि रास्ता किधर है, भीतरी रास्ता है, तो भीतरी तरफ है, तो भीतरी तरफ है तो ध्यान रखना लंबाई और चौड़ाई जोड़ देना, दोनों को जोड़ना है ना, और इसमें माइनस का कर देना, चौड़ा रास्ता 2 बार डबल करके माइनस कर देना, और फिर इसी का आपको इसी रास्ते के दुगने से आपको गुणा करना है। ये केस बनता है, माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि भीतर तरफ है। यहीं पर केस 2 बन सकता है, यहीं पर हमारा केस 2 बन सकता है। केस 2 क्या बन सकता है कि अगर मान लो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, रास्ता हो सकता है बाहर तरफ हो, इस तरह रास्ता है ऐसे, अब रास्ता किधर है, लंबाई अंदर है ना, ये लंबाई अंदर दे रखा है, तो रास्ता बाहर हो गया। लेंथ ये कैसे जानोगे रास्ता बाहर अंदर, अगर लंबाई चौड़ाई दी है अंदर, इसकी लंबाई चौड़ाई दी है बाहर तरफ रास्ता बनाएंगे, और बाहर की लंबाई चौड़ाई दी है तो अंदर रास्ता बनाएंगे। तो जब ये इसको बोलेंगे बाहरी रास्ता, बाहरी रास्ता। जब इसकी एरिया की बात करेंगे, इसके एरिया की क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो L प्लस बी, बस इसमें क्या करना है आपको, प्लस का 2x कर देना है। x मतलब x क्या है, x है रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई। बात समझ गए, बहुत ध्यान से पढ़ोगे सब याद हो जाएगा, इसको x बोलते हैं, बात समझ गए। और इसी चीज से आपको दुगना कर, डबल से गुणा कर देना है। ये केस बन गया। जब केस नंबर 3 की बात करेंगे, केस नंबर 3 की बात करेंगे, तो इसमें जो है रास्ता क्या करेगा, 2 तरफ से बना देगा। एक रास्ता बना देगा मान लो इधर ऐसे, और एक रास्ता उतना ही चौड़ा इधर बना देगा, ये ऐसे। जब इसकी बात हम करेंगे तो देखो ध्यान से, तो ये रास्ता कितना हुआ, x मीटर हुआ, ये L और B। जब दोनों तरफ रास्ता होगा तो इस रास्ते का क्षेत्रफल, मान लो इसको ऐसे बनाओ, जब इस रास्ते का क्षेत्रफल कहेगा, रास्ते का क्षेत्रफल, तो क्या करोगे, L प्लस बी, इसमें एक ही बार है तो माइनस का x होगा और इंटू x होगा, इंटू x। अब 3 फार्मूले आपके सामने लिखे हैं, तीनों को याद कर लो। अगर केस 1 है, अगर रास्ता कैसा है, भीतर की तरफ है, तो लंबाई चौड़ाई जुड़ेगा, डबल x है, इधर भी x है, इधर भी x है, तो x और x डबल x हो गया, इसलिए माइनस हो गया डबल x, और उससे 2x से ही गुणा करेंगे। बाहरी रास्ता है तो वहीं प्लस हो जाएगा, और दोनों तरफ रास्ता, एक इधर आया है एक इधर आया है, तो L प्लस बी सिर्फ सिंगल x लेंगे, और अंदर है तो माइनस इंटू x करेंगे। इतना रेक्टेंगल के बारे में आप समझ जाओ। अब हम बात करेंगे रोम्बस के बारे में, अब हम बात करेंगे रोम्बस के बारे में। रोम्बस मतलब होता है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। इसके बारे में समझो, इसको क्या क्या इसमें आपको याद करना चाहिए। सबसे पहले समझ जाओ कि ये, सबसे पहले कि इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। पहला समझो, सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान। समचतुर्भुज नाम ही है, समचतुर्भुज मतलब
चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है? जिसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री से न कम न ज्यादा, ऐसी हम आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, कोई पूछे तो बताना, चतुर्भुज नहीं, चार भुजाएं होती हैं। बात समझ गए? चार भुजाओं वाली आकृति को चतुर्भुज नहीं कहते हैं, वरना कोई ऐसे बना देगा आपके सामने, ऐसे बना देगा, कहेगा बताओ चार भुजाएं तो हैं, 1 2 3 4, तो चतुर्भुज थोड़ा हो जाएगा। चतुर्भुज की परिभाषा होती है कि हम चारों कोणों को जोड़ें, सम ऑफ ऑल एंगल्स या सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स कितना होना चाहिए? इज 360 डिग्री, ना तो कम ना तो ज्यादा, उसे हम कहते हैं चतुर्भुज, है ना? ध्यान रखना है इस चीज को। अब देखो यहां, तो इसमें अगर भुजाएं बराबर होती हैं तो यहां पर जब डायगोनल की बात करेंगे तो सिंपल सी दिमाग में आना चाहिए कि चूंकि यहां साइड क्या है, दोनों बराबर हैं, और हम जानते हैं जब ऐसी केस में अगर ये बाइसेक्ट भी होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है, और 90, ये दिमाग में बैठा लो आप, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये अल्फा अल्फा, लेकिन ये 45 नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो स्क्वायर की बात नहीं हो रही है, स्क्वायर में ये 90 डिग्री होता है, लेकिन जैसे ही हम रोम्बस की बात करेंगे, मतलब इसकी साइड तिरछा हो गई, ऐसे हमने इसको जो है हल्का इसको दाब दिया, इसको इधर से दम लगा दिया तो ऐसे हो गया, है ना? तो ये साइड वही है, देखो ये, तो ये एंगल क्या हो गया? 90 से बढ़ गया, ये बढ़ गया, लेकिन ये 90, ये भी 90 था ना, तो ये उतना ही घट गया, जितना इधर बढ़ा था उतना ही इधर घट गया। इसको ध्यान रखिएगा आप, जितना एंगल उधर बढ़ेगा उतना ही घटेगा, लेकिन दोनों का जो सम होगा, जैसे 90 90 180 होता है, तो यहां का भी सम कितना होगा? सम 180 डिग्री ही होगा। ये जैसे फिर ये आमने सामने का एंगल बराबर होगा, ये भी उतना ही होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। ये इसमें सभी 90 होते हैं, आमने सामने के बराबर भी होते हैं, और आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, और संलग्न कोण मतलब सम ऑफ एडजेसेंट एंगल का भी सम 180 डिग्री ही होता है। संलग्न मतलब दो समीप वाले एंगल, जैसे ये इसके बगल में है या इसके ये बगल में है, तो जो बगल का एंगल होगा उन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। यहां पर भी वही प्रॉपर्टी है कि संलग्न मतलब सम ऑफ एडजेसेंट एंगल का जो होगा वो 180 डिग्री ही होगा, और यहां पर इसमें क्या अंतर है कि यहां पर 90 होता है, उसको हल्का सा उसको हम जो है दाब देंगे तो उधर उस तरफ बढ़ जाएगा, उसका मुंह इधर कम हो जाएगा, उधर ज्यादा हो जाएगा, ऐसे कंप्रेस कर दिया गया उसे, है ना? तो ये 90 प्लस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, तो ये बस प्रॉपर्टी याद रखिएगा, आमने सामने का समान होता है। ठीक, तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा? अल्फा, ये भी क्या होगा? अल्फा। तो इसका सम जो है अगर 2 अल्फा है तो ये भी 2 अल्फा होगा। ये अगर 2 बीटा है, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, तो ये बीटा है तो भी बीटा होगा। ये ध्यान रखिएगा, इसमें रोम्बस में आमने सामने का एंगल समान होता है। कभी रोम्बस की बात कर दे ऐसे, अगर कह दे कि ये एंगल जो है मान लो 120 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल 120 डिग्री होगा। बस समझ गए? ऐसा ये चीज समझाना चाह रहे हैं आपको हम। तो देखो इसके आगे समझाते हैं, देखो ध्यान से कि इसमें क्या क्या चीज आपको पढ़नी है। पहला, अब रोम्बस समझ गए होगे, रोम्बस क्या होता है। अब रोम्बस के बारे में इसके और चीजें क्या होती हैं, जैसे ए है, ये भुजाएं सब बराबर हैं, इतना समझ गए होगे आप। और इसका डायगोनल आप समझ गए होगे कि डायगोनल क्या होंगे। मान लो इसका नाम ए बी सी और डी डाल देते हैं, तो पहली बार डायगोनल अलग अलग होंगे, इक्वल नहीं होंगे, डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। तुम ही बताओ, जब इसको ऐसे कंप्रेस कर देंगे तो फैल जाएगा, तो ये डंडी होती है कम रहेगी और ये वाली ज्यादा हो जाएगी। जैसे स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका नाम अगर ए बी सी डी दिया जाए तो स्क्वायर में क्या होगा? ए सी बराबर बी डी हो जाएगा, स्क्वायर में इक्वल हो जाएगा। लेकिन रोम्बस में इक्वल नहीं होगा, डायगोनल बराबर नहीं होंगे। हाँ, लेकिन ये बाइसेक्ट जरूर हो जाएगा, मतलब बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित होगा। कन्फर्म है कि ये, कन्फर्म है कि ये बाइसेक्ट होगा, और एंगल भी बाइसेक्ट होगा। ये अल्फा तो ये अल्फा, बात समझ गए? तो ये बीटा तो ये बीटा, और ये 90 डिग्री पे ही काटेगा। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होगा ये 90 डिग्री ही जाएगा। ये बात समझ गए? मतलब ये तो कंफर्म है कि अगर मान लो कभी आपसे रोम्बस की बात करे ऐसे और कह दे कि ये डायगोनल ऐसे है और ये ऐसे है, और कह दे ये एंगल जो है अगर मान लो 27 डिग्री है
तो आप कहोगे ये एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे तुरंत ही 90 में से माइनस कर दो तो 63 डिग्री हो जाएगा तुरंत ये, और ये 90 डिग्री ही होता है। इसको दिमाग में बैठाओ आप, बहुत काम आएगा ज्योमेट्री में, है ना। अब देखो ये चीज हो गई। अब अगर मान लो बाइसेक्ट होता है, तो अगर मान लो AC का नाम हमने दे दिया D1 और BD का नाम दे दिया हमने D2, ये नाम दे दिया, तो अगर D1 बाइसेक्ट होगा तो AC का नाम हमने दिया है D1, तो ये वाला हो जाएगा D1/2, ये हो जाएगा D1/2, ये हो जाएगा D2/2, ये हो जाएगा D2/2। क्लियर है। अब देखो ध्यान समझना, जब हम इसकी बात करेंगे ये 90 डिग्री पे काटेगा, तो इस वाले का एरिया कितना होगा, तो कहोगे सर 1/2 इंटू D1/2 इंटू D2/2 इंटू साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, इसलिए 1 से गुणा करोगे वही रहेगा। अब ये एक पोर्शन का एरिया आ गया कितना, 1/8 D1 इंटू D2। लेकिन ऐसे कितने पोर्शन होंगे, 4 होंगे। जैसे ही 4 से गुणा करेंगे 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो एरिया बना आपका 1/2 D1 D2, D1 इंटू D2। ये एरिया का फॉर्मूला बना रोम्बस के। ये तो पहला केस आपने पढ़ा कि रोम्बस का जो एरिया होता है वो डायगोनल के प्रोडक्ट गुणनफल का या प्रोडक्ट का आधा होता है। तो जैसे ही हम बात करेंगे यहाँ पर फिर समझेंगे कि अगर ये साइड आपस में बराबर है और ये रोम्बस है, तो अगर हमको डायगोनल दिया है, मान लो ये डायगोनल दिए हैं 12 और 16, मान लो एक डायगोनल दिया 12, एक दिया 16, तो आप क्या करोगे, तुरंत एक 6 हो जाएगा, ये 6 6 और ये 8 8, तुरंत कहोगे सर ये 90 डिग्री होता है, तो ये भुजा हो गई 10, आपका A बराबर आ गया 10, तुरंत आ जाएगा। अगर आपको पता है ये प्रॉपर्टी कि डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं और 90 डिग्री पर काटते हैं, तो ये प्रॉपर्टी से आप एरिया भी निकाल लोगे और अपने छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लोगे। आप बात करते हैं आगे, देखो ध्यान से। अब जैसे ही इसकी बात करते हैं, रोम्बस की हम लोग बात कर रहे थे, जैसे ही रोम्बस की बात करें तो इसमें पहला तो आपका केस निकल गया कि अगर इसका नाम A B C और D, अगर इसका AC और ये BD, मतलब AC बराबर D1 और BD बराबर D2 दिया है, तो आप कहोगे सर ये 90 डिग्री पे काटते हैं, तो पहला एरिया का फॉर्मूला बना आपका 1/2 D1 इंटू D2। ये तो याद हो गया आपको। अब दोबारा फिर सोचो और क्या हो सकता है। हो सकता है आपको डायगोनल ना दे, हो सकता है आपको डायगोनल ना दे, तो क्या कर सकता है, तो आपको ये एंगल दे सकता है। मैंने अभी कहा अगर ये थीटा दे दे, तो आप जैसे ही इसको मिलाओगे ये, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा, मतलब दोनों एरिया को बराबर बराबर बांट देगा ये डायगोनल। अब इसका ये भुजा A है, तो ये A भी A हो जाएगा, तो ये त्रिभुज नहीं बन गया। और जब त्रिभुज बन गया तो आप जानते हो इसका एरिया निकालना कितना आसान है। आप कहोगे सर कैसे, साइन रूल से। आपको पता है कि जब दो भुजाएं दी होती हैं, बीच का एंगल थीटा है, तो 1/2 A², एक फॉर्मूला ये भी होता है। तो हाँ बिल्कुल सही, तो हमने इसका यूज किया 1/2 A² साइन थीटा का, और चूंकि ये हाफ है, ये भी इसको भी करेंगे तो दुगना कर देंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो A² साइन थीटा, ये हमारा एरिया का दूसरा फॉर्मूला बन गया। अगर इसी का एरिया निकालना है, एरिया, तो एक फॉर्मूला बन गया A² साइन थीटा। अब मान लो वहां पर उसने एक भुजा दे दी, एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, हो सकता है एग्जाम में वो क्या कह दे कि एक रोम्बस ABCD है, और कह दे कि एंगल ADC बराबर जो है वो 60 डिग्री है, और जो AB है वो 15 सेंटीमीटर है। तो एरिया बताओ। आप तुरंत क्या करना, 15 का स्क्वायर 225, और साइन 60 का मतलब कितना होता है, √3/2। बस ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह। तो आपका तुरंत आंसर आ सकता है इस तरह, अगर आपको फार्मूला आता है या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। बस एक फार्मूला और बचा है इसका रोम्बस का, उसको समझ लो। एक फार्मूला और बचा है, ये वाला सिंपल सा फार्मूला है कि इसमें अगर A है, A है, A है, तो इसमें आप जानते हो कोई भी ट्रायंगल का हम जब एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो अगर बेस पता है और हाइट हमको पता चल जाए, तो एक एरिया का फार्मूला ये भी होता है 1/2 A इंटू H, ये वाला फार्मूला होता है। तो यहां पर भी देखो ध्यान से, अगर हम इस पर लंब डाल दें, ये लंब डाल दें,
इसको हाइट भी कहते हैं। अगर इसका नाम ए बी सी और डी कह दें और इसका एम नाम दे दें तो एम जो होगा परपेंडिकुलर किस पर है, सी डी पर है, ये आप कह सकते हो। तो जब 90 डिग्री हो गया आप इसको मिला दो तो आप कहोगे सर इस वाले का जो एरिया होगा कितना होगा, तो आप कहोगे कि 1/2 ए इंटू एच हो जाएगा। एच मतलब हाइट, ये हाइट हो जाएगी। लेकिन डायगोनल क्या करता है, किसी भी चीज़ का जो डायगोनल होता है वो उसको दो भागों में बांट देता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या करेगा, डायगोनल एरिया में दो बराबर पार्टों में बांट देता है। तो यहाँ देखो ध्यान से, तो जब बराबर होगा तो इसी का हम क्या करते हैं डबल, तो फिर एरिया का नया फॉर्मूला आ गया ए इंटू एच, ए इंटू एच। 3 फॉर्मूले बन गए और डायगोनल का यूज करके बन गया। तो अब देखो ध्यान से कि रोम्बस के 3 फॉर्मूले बने एरिया के, इन्हीं का यूज बहुत ज्यादा होता है और एसएससी बहुत ज्यादा पूछता भी है। पहला देखो ये डायगोनल थे, इसका नाम D1, इसका नाम D2, इसकी भुजा A और ये लिख चुके थे। अब ये जो है H हाइट हो गई। तो पहला एरिया बराबर क्या बना, 1/2 D1 D2 बराबर क्या बना A स्क्वायर साइन थीटा बराबर क्या बना A इंटू एच। ये आपके तीनों फॉर्मूले इसके बन गए। अब इसमें क्या करता है, इसका और इसका यूज करके बहुत सारे सवाल बनाता है। दोनों को कंपेयर करके हाइट कहीं पूछेगा, कहीं ए पूछेगा, कहीं D1 पूछेगा, कुछ ना कुछ आपसे इसमें पूछता रहेगा। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी आप समझ गए, पूरी कहानी समझ गए। अगले पार्ट में हम लोग अभी पढ़ेंगे पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम, फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।